Hello everyone, I welcome you all on the online study platform of सेंट थॉमस इंटरनेशनल स्कूल। हम लोग आज बात करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स की। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ओके, तो नंबर सिस्टम में हमें जो पढ़ना है वो क्लास 5 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना है कैसे हम लोग नंबर को कन्वर्ट करते हैं वर्ड्स में, या वर्ड्स को कन्वर्ट करते हैं नंबर में। दो नंबर का कंपैरिजन निकालना है हमें, कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर लेस है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 6 में। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये क्लास 5 का है, ये भी क्लास 5 का है, ये भी क्लास 5 का है। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ये भी क्लास 5 का है। तो इन चारों टॉपिक का मैंने वीडियोज बनाया हुआ है जो कि आपको क्लास 5 वाले लिंक पे मिल जाएगा। क्लास 5 के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से ये दो वीडियोज हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 न्यूमरेशन चैप्टर पे, उसको देखेंगे तो आपका टोटल डाउट सॉर्ट आउट हो जाएगा। इन चारों चीज़ों को आप लोग समझ पाएंगे। ओके, इसके बाद है पांचवा टॉपिक है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन ऑफ नंबर, मतलब किसी भी नंबर को राउंडिंग ऑफ करके लिखा जाता है कितने प्लेसेस तक, वही उस नंबर का एस्टिमेशन होता है। जैसे किसी भी नंबर को हम राउंडिंग ऑफ करें नियरेस्ट 10 तक, नियरेस्ट 10 तक या नियरेस्ट 100 तक या नियरेस्ट 1000 तक। ओके, तो नियरेस्ट 1000 तक हम कर सकते हैं। कैसे हम लोग करेंगे इसी के बारे में इसको देखना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है राइट हिंदू अरेबिक नंबर इन रोमन न्यूमेरल। रोमन न्यूमेरल यानी कि जो आप लोग देखते हैं हिंदू अरेबिक नंबर का मतलब जैसे नंबर जो आप डिजिट फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, 125। अब इस नंबर को हम लोग कैसे रोमन न्यूमेरल में लिखेंगे ये चीज़ हमें देखना है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक का अध्ययन हम लोग इस वीडियोज में करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नंबर से। तो एस्टिमेशन ऑफ नंबर क्या होता है, जैसे कोई भी एक नंबर ले लिया 25, इसका एस्टिमेटेड वैल्यू लिखना है, यानी कि इसका एस्टिमेटेड वैल्यू लिखना है। क्वेश्चन में बोल रहा है नियरेस्ट 10 तक, है ना। फाइंड एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 25 टू नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 में निकालना। तो हम देखेंगे कि ये 25 का 10th प्लेस वाला नंबर क्या है, 2 है, और जस्ट उससे पहले वाला नंबर हमको चेंज करना है। जिस प्लेस तक निकालना है एस्टिमेशन वैल्यू निकालना है, ठीक है, उस प्लेस से जस्ट पहले वाला डिजिट हमको क्या करना है, जितने भी डिजिट हैं उनको 00 के रूप में कन्वर्ट कर देना है ना। यानी कि यही आपका टोटल वैल्यू जो आएगा एस्टिमेशन वैल्यू हो जाएगा। जैसे 25 का एस्टिमेशन वैल्यू होता है और 25 का एस्टिमेशन वैल्यू होता है 30। अब ये 30 क्यों हो गया, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानना है, दो नंबर का ग्रुप हम आपको बता रहे हैं, उसको आप लोगों को याद कर लेना है। ओके, जैसे फर्स्ट ग्रुप है 0 1 2 3 4, ये फर्स्ट ग्रुप का नंबर है। सेकंड ग्रुप है 5 6 7 8 और 9। इन दोनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि इनकी ज़रूरत एस्टिमेशन में है। ओके, यानी कि एक ग्रुप हो गया 0 to 4,
0 1 2 3 4 और सेकेंड ग्रुप हो गया 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स। ये ग्रुप आपको याद रखना है 0 1 2 3 4। सेकेंड ग्रुप याद रखना है 5 6 7 8 एंड 9। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकेंड ग्रुप। ओके, अब सपोज कीजिए कोई भी एक नंबर है, जैसे आपने ले लिया 627 ले लिया, एक नंबर ले लिया 623 ले लिया। ठीक है, इसका फाइंड करना है, फाइंड एस्टिमेट वैल्यू नियरेस्ट 10। ओके, नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 तक, यानी कि 10 प्लेस वाले वैल्यू के नियर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस भी प्लेस वैल्यू तक हमको निकालना है, नियरेस्ट 10 तक एस्टिमेट वैल्यू इस नंबर का निकालना है। ठीक है, तो हम करेंगे ये कि जस्ट उसके बिफोर जो नंबर है, यानी कि राइट साइड में जो नंबर है, राइट साइड में जो नंबर है उसको देखेंगे। अगर राइट साइड वाला नंबर ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा तो इसका वैल्यू अलग होगा। अगर ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा तो इस टोटल का वैल्यू अलग होगा। यानी कि ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा तो इस टोटल का एस्टिमेट वैल्यू अलग होगा, और ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा तो इस टोटल का एस्टिमेट वैल्यू अलग होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। अगर ग्रुप 2 से बिलोंग करता है ये नंबर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नंबर ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर जिस प्लेस तक हमें निकालना है, नियरेस्ट 10 तक एस्टिमेट वैल्यू निकालना है, तो नियरेस्ट 10 के ठीक पहले वाला, नियरेस्ट 10 के पहले क्या आता है, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट वाला नंबर हम देखेंगे। अगर वो सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक, तो उस यूनिट को हम लोग 0 में कन्वर्ट कर देंगे और 10th प्लेस वाले वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देंगे। तो ये हो गया आपका सॉरी, यहाँ पे ये 6 है। ओके, तो ये हो गया आपका 630, किसके नियरेस्ट आ गया, 627 के नियरेस्ट आ गया एस्टिमेट वैल्यू 630। ओके, नाउ इसको हम लोग देखते हैं 623 का नियरेस्ट वैल्यू। यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि ये जो है बिलोंग करता है ग्रुप 1 से, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। तो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, नियरेस्ट 10 तक हमें निकालना है। तो नियरेस्ट 10 तक निकालना है, तो हमने क्या बोला है कि इसको ग्रुप 2 से बिलोंग करता था तो 1 इंक्रीज कर देते थे 10 प्लेस वाला वैल्यू। लेकिन इसमें क्या करेंगे, अगर ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, यानी कि 4 या 4 से डाउन होता है, 4 या 4 से बिलो होता है, ठीक, इसके पहले प्लेस वाला नंबर, तो हम इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं और इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नंबर ग्रुप 2 से बिलोंग करता है तो क्या होगा, 0 तो होगा बट एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, जस्ट 10 प्लेस वाला नंबर 1 इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए इसको 100 प्लेस तक निकालना है, 627 को, है ना, 100 प्लेस तक फाइंड नियरेस्ट 100। ओके, तो नियरेस्ट 100 तक निकालना है, तो हम क्या देखेंगे, ये जो ठीक इसके पहले वाला नियरेस्ट 100 प्लेस से पहले क्या आता है, 10th डिजिट आता है। तो 10th डिजिट क्या है, ये ग्रुप 1 में बिलोंग करता है, ग्रुप 1 में बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल 0 करेंगे
और इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, यानी कि इसका नियरेस्ट 100 वैल्यू कितना आ जाएगा 600। उसी तरह अगर यहाँ पे 627 की जगह रहा 57। ओके, तो इसका ये देखिए नियरेस्ट 100 में हमें निकालना है, तो 100 से ठीक पहले क्या आता है 10th प्लेस। तो 10th प्लेस वाला डिजिट हम देखेंगे क्या है 5, जो कि ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। तो ग्रुप 2 से जो बिलोंग करता है तो इसका नियम क्या है, ये टोटल तो 0 होगा बट ये 1 नंबर इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये सब 0 हो जाएगा। ये आ गया आपका एस्टिमेट वैल्यू ऑफ, इसको हम क्या पढ़ेंगे एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 657 इज इक्वल टू 700। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको काउंट करेंगे। अब मान लीजिए 2 नंबर दे रहा है, उसका सम आपको निकालना है, एस्टिमेट सम निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 62 प्लस ये दे दिया 67, तो हम क्या करेंगे इसका नियरेस्ट 10 निकालना है, नियरेस्ट 10 क्या इसका एस्टिमेट वैल्यू होगा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं नियरेस्ट 10 निकालना है, तो 10 के ठीक 1 डिजिट पहले का नंबर देखते हैं यूनिट प्लेस का। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 2, ग्रुप 1 में बिलोंग करता है, तो इसका एस्टिमेट वैल्यू क्या हो जाएगा 60। यहाँ देखिए नियरेस्ट 10 तक निकालना है, 7 किस ग्रुप में बिलोंग करता है दिस ग्रुप में, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो 0 होगा 7 बट 6 में 1 इंक्रीज कर जाएगा, ये हो जाएगा 7, यानी कि इस टोटल का सम कितना होगा 130। एस्टिमेट सम एस्टिमेट सम ऑफ 62 प्लस 67। ओके, तो इस तरह हम लोग एस्टिमेट सम भी निकालते हैं। नेक्स्ट है आपका एक और 2-3 एग्जाम्पल हम देखते हैं, बुक में लिखा हुआ है, देखिए। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखिए एक एग्जाम्पल है ये, एस्टिमेट सम ऑफ, एस्टिमेट द सम ब्रैकेट में 267 प्लस 132 टू दी नियरेस्ट 100। ओके, तो नियरेस्ट 100 हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, तो हम क्या करेंगे 267 का एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा एस्टिमेट वैल्यू नियरेस्ट 100 निकालना है, 100। तो 100 निकालना है, तो 100 से ठीक पहले वाला क्या देखेंगे 10th प्लेस। 10th प्लेस क्या है ग्रुप 2 में बिलोंग करता है, देखिए यहां से ग्रुप 2 में बिलोंग करता है,
तो हम क्या करेंगे, इन सभी को 0 0 पुट कर देंगे और 2 को 1 इंक्रीज कर देंगे। तो ये आ गया आपका 267 का नियरेस्ट 100 एस्टिमेशन वैल्यू कितना हो जाएगा, 300। ओके, अब सेकंड का निकालेंगे 132 का। तो 100 प्लेस के पहले देखेंगे क्या आ रहा है, 10th प्लेस पे 3 जो कि ग्रुप 1 में बिलोंग करता है। ओके, तो ये तो 0 0 होगा ही, बट इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि एस्टिमेट सम ऑफ दिस कितना हो जाएगा, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 267 प्लस 132 इज इक्वल टू 267 300 plus 100, it is equal to 400. This is the answer. ओके, तो ये आपका एस्टिमेट वैल्यू हो गया। इसी में अगर डिफरेंस निकालने के लिए बोलता है, इसी में अगर बोले कि ये सम की जगह डिफरेंस, सम की जगह एस्टिमेट द डिफरेंस। ओके, तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे दोनों का, इनके बीच में हमने माइनस दे दिया। ओके, सेम प्रोसेस सेम होगा, बट यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, देन माइनस, देन आंसर इज, आंसर इज 200। ओके, तो ये आपका हो गया एस्टिमेशन वैल्यू, है ना। अब अगर कोई दूसरा नंबर होता है, हमें 1000 प्लेस तक निकालना है, तब हम कैसे निकालेंगे। जैसे कोई एक देख लीजिए 1D का एग्जाम्पल अगर कोई है यहाँ पे, क्वेश्चन है round each of the of 17514 to nearest 1000। ओके, कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे हमने नंबर लिया 17514, हमें क्या निकालना है, नियरेस्ट 1000 तक निकालना है। तो 1000 से जस्ट पहले वाला प्लेस क्या हो जाता है, 100 प्लेस। तो यहाँ पे 100 प्लेस को हम देखेंगे 5 है, जो कि ग्रुप सेकंड में बिलोंग करता है। सेकंड का मतलब 5 6 7 8 एंड 9, ये ग्रुप सेकंड हुआ, इसमें बिलोंग करता है। ठीक है, तो ग्रुप सेकंड में बिलोंग करता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, राउंडिंग ऑफ कहिए चाहे एस्टिमेट वैल्यू कहिए, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए 5 को हम क्या कन्वर्ट करेंगे, 0 में, बाकी सब भी 0 होगा, लेकिन ये 7 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि 18,000 इज द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ दिस नंबर। ओके, अब सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे 9 हो तब आप क्या करेंगे, अगर 9 हो तब आप क्या करेंगे, यानी कि 19514 का हमें एस्टिमेट वैल्यू निकालना है, कितना, 1000, नियरेस्ट 1000 तक। तो 1000 प्लेस क्या है, 1 2 3 4, ये 1000 प्लेस है। ओके, तो 1000 प्लेस से ठीक पहले मैंने क्या देखा, 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे, तीनों प्लेस को 0 0 0 कर दिया। अब इसको तो 1 इंक्रीज करना है ना 9 को, लेकिन 9 के बाद जस्ट 10 आता है, 10 डबल डिजिट का नंबर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे 0 लिखेंगे, लेकिन कैरी फॉरवर्ड जो उसका 1 होता है
उसको लेफ्ट प्लेस वाले में ऐड कर देंगे, लेफ्ट डिजिट वाले नंबर में ऐड कर देंगे। यानी कि 9 + 1 10 हो गया, 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 2, यानी कि एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 19514 एज क्या हो जाएगा 20,000। ओके, दिस इज द आंसर। अब आपको ये टोटल चैप्टर का एस्टिमेशन चैप्टर फिनिश हो गया। इसको आपको घर पे सॉल्व करना है, और इससे पहले जो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स हैं ये आपको क्लास 5 के लेक्चर में मिल जाएगा टोटल, उसको आपको वॉच करना है और उसको समझ के चैप्टर 1 2 दोनों को सॉल्व करना है। ओके, यदि कोई डाउट होता है तो उसे ग्रुप में शेयर कीजिए, उसका जरूर मिलेगा आंसर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का किसी भी नंबर को रोमन नंबर में कैसे लिखना। ओके, तो रोमन नंबर में हम कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोमन नंबर की। तो रोमन नंबर लिखने के लिए कुछ चीज़ें आपको याद करनी जरूरी है। सबसे पहली चीज़ है कि कुछ विशेष नंबर होते हैं जिनको याद रखना है रोमन नंबर में। जैसे यहाँ लिख दिए हिंदू अरेबिक नंबर, फिर मैंने यहाँ लिख दिया रोमन न्यूमेरल, इसको न्यूमेरल ही बोलेंगे। ओके ओके, तो हिंदू अरेबिक में 1 जो होता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं रोमन में। 1 के बाद 5 ये फिक्स है, इसको भी की तरह लिखते हैं। फिर 5 के बाद है 10, उसको x की तरह लिखते हैं। इसके बाद 50 है, इसको L लिखते हैं। इसके बाद 100 है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं C। फिर 500 है, इसको हम लोग लिखते हैं D, याद करना है आपको। एंड 1000 है, इसको हम लोग लिखते हैं M। ओके, अगर सपोज कीजिए इससे आगे लिखना है आपको तो हम बार का यूज करते हैं। ये बार किसी भी नंबर के ऊपर, न्यूमेरल नंबर के ऊपर बार लिखने का मतलब है 1000 से मल्टीप्लाई। यानी कि अगर इसको हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे 5 के ऊपर बार, अगर हमको लिखना है यहाँ पे 5000, क्या करेंगे 5 के ऊपर बार देंगे। इसका मतलब है यहाँ पे जो भी हिंदू अरेबिक नंबर आएगा रोमन नंबर की जगह, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका मिल जाएगा 5000। तो ये हो गया 5 और इस बार की जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। ओके, आंसर आ गया आपका 5000। यानी कि 5000 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, जैसे 10,000 को लिखना हो तो हम क्या करेंगे भाई, चूंकि 10 इंटू 1000 लिख सकते हैं, तो 10 की जगह पे क्या आता है x आता है, और इसके ऊपर प्लेस कर देंगे बार। 10,000 इक्वल टू दिस। ओके, इसमें एक चीज आप लोग गौर कर रहे होंगे, 0 के लिए कोई रोमन नंबर नहीं आता है। तो इसको माइंड कर लीजिए कि 0 का रोमन में हम लोग कोई भी नोटेशन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं होता ही नहीं है। जैसे नोट में इसको आप लोग याद कर लीजिए, देयर इज नो रोमन नंबर, रोमन न्यूमेरल
4 डिजिट 0 या 4 हिंदू अरेबिक न्यूमेरल 0। ओके, यानी कि 0 के लिए कोई भी रोमन न्यूमेरल नहीं आता है। ओके, अब कैसे लिखना है ये हमें देखना है इस वीडियोज में। तो देखिए, लिखने का तरीका यही है कि सबसे पहले जिस भी नंबर को रोमन नंबर में लिखना है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं नंबर के, ठीक है। और उसको हम लोग उसके बाद उसका रोमन नंबर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए 35 है, ठीक है। 35 को आप लोग कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले कर लीजिए, ठीक है। 30 का हम लोग लिखते हैं XXX और प्लस 5 का लिखते हैं V, यानी कि इसका आंसर हो जाए, आप दोनों को एक साथ कर दीजिए, यानी कि XXX एंड V। दिस इज द वैल्यू ऑफ 35। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग लिखते हैं हिंदू अरेबिक नंबर को न्यूमेरल नंबर में, ठीक। इससे पहले का जितना भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कीजिए, उसका फेयर बनाइए और फेयर को ग्रुप में सेंड कीजिए। अदरवाइज नेक्स्ट एग्जाम में आपका 5 मार्क्स कट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।